नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज का दिव्य क्रमांक बहुत ही अद्भुत होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक में जिन तथ्यों पर हम चर्चा करने वाले हैं, यह तथ्य बहुत ही विलक्षण होने वाले हैं। जिन-जिन अनन्य भक्तों पर आज का यह क्रमांक पहुँचा है, उन सभी के जीवन में बड़े परिवर्तन को अब आप अग्रिम भविष्य में आकर्षित करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के दिव्य अध्याय को। आज के आधुनिक युग में जिस प्रकार से जीवन में कष्टों का अनुभव हम सभी पा रहे हैं, ये एक चीज हमें बिल्कुल में नहीं भूलनी चाहिए कि यदि हम महाराज जी को अपना आराध्य मानते हैं, महाराज जी को अपनी आराध्य भक्ति पहुंचाते हैं, महाराज जी कहते हैं कि जीवन में आने वाले हर मस्त दृष्टि से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जीवन में जो भी समय हमारा चल रहा है, उस पर बिल्कुल भी अंकुश ना लगाते हुए ईश्वर की कामना और ईश्वर की प्रार्थना से मन को तल्लीन करना चाहिए। जिस प्रकार से आप मनुष्य ईश्वर को अपनी प्रार्थनाएं प्रेषित करता है, ईश्वर भली-भांति जानते हैं कि किस अनन्य भक्त के जीवन में कब क्या और किस स्वरूप में देना है। इसीलिए जब भी हम अपने जीवन में ज़्यादा परेशान हो रहे हों, हमें एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि महाराज जी हमें अपनी आस्था प्रदान करते हैं। महाराज जी अपना हृदय समर्पित कर देते हैं, जीवन के सारे कष्टों से आगे निकालने के लिए महाराज जी हमारे समक्ष आएँगी। और जब भी हम एक साथ हों, तब जीवन ऐसा विफल नहीं हो सकता। इसीलिए आज का क्रमांक पूर्ण पर आधारित है। जिस जीवन में जिस तरह से कष्ट चल रहे होते हैं, आपके जीवन में भी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, आपको हार नहीं माननी है। आपको हार नहीं माननी, क्योंकि पराजित व्यक्ति वह है जो जीवन में बिना लक्ष्य के चलता है। और यदि जीवन में आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, ईश्वर स्वयं आपकी परीक्षा लेते हैं और आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि जिस भी हम ईश्वर की आराधना करते हैं, जिस आराध्य गुरुदेव को हम प्रार्थना प्रेषित करते हैं, भला ही वे हमारे जीवन में परीक्षाएँ क्यों ले रहे हैं? अर्थात हमें दुःख क्यों प्रदान कर रहे हैं? लेकिन इसके तथ्य के पीछे कुछ बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में आज आपको कष्ट दिख रहे हैं, जीवन में विकट समस्याएँ दिख रही हैं। ये सारी विकट समस्याएँ आपके जीवन में आपको प्रताड़ित करने के लिए, आपको दंडित करने के लिए नहीं, ये सारी जितनी भी परेशानियाँ आज आ रही हैं, ये कठोर और दृढ़ बनाने के लिए आ रही हैं। आप जितना ज़्यादा सुदृढ़ होंगे, आप जीवन में जितना ज़्यादा कठोर होंगे, जितना ज़्यादा स्थिर बनेंगे, ये सारी परेशानियाँ एक दिन आपको एक जैसी लगेगी। जिस दिन जीवन में सुख आपका हमारा मन बहुत ही प्रफुल्लित हो रहा है, उसी प्रकार से दुःख में मन घबराए नहीं। इन सब दुखों से आप उतने ही अटल बनकर रहेंगे। जो व्यक्ति स्थिरता के भाव से चलेगा, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी डगमगाएगा नहीं। महाराज जी की शिक्षाएं कहती हैं कि जीवन में सरल हृदय से आगे बढ़ते चलो, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ो। अपने लक्ष्य का निर्धारण अगर आप कर चुके हैं, उस लक्ष्य को कैसे पहुंचना है, जहां मार्गदर्शन आप अपने गुरुजनों से प्राप्त कर रहे हैं, तो जीवन में हार या जीत, इन दोनों में किसी भी प्रकार से आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों सहज भाव से आपको स्वीकार करेंगे। ऐसा व्यक्ति जो सिद्ध होता है, आगे बढ़ता है, और जो निरंतरता के साथ आगे बढ़ता है, उसके जीवन में कभी पराजय को देखने नहीं मिलती। इसीलिए पराजय आप कभी भी मस्तिष्क में लेकर मत आइए, क्योंकि पराजय शब्द जब आप महाराज जी से जुड़ते हैं, तो वो आपको हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि व्यक्ति अपने ईश्वर पर परम विश्वास रखता है, व्यक्ति सदैव ईश्वर को हृदय में रखता है, ऐसा व्यक्ति ईश्वर का ही स्वरूप हो जाता है। और ये सत्य है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से महाराज जी हम इंगित करते हैं कि जब भी आप अपने इष्ट की भक्ति करते हैं, तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी स्वरूप हो, उनकी शिक्षाएं किसी मार्ग तक पहुंच रही हूँ। एक बार जिसको आप गुरु मान लेते हैं, आपके जीवन में संपूर्ण हर प्रकार से परमेश्वर के समान हो जाता है। अब आप सोचिए कि जब आप अपने परमेश्वर को विश्वास नहीं करेंगे, जब आप अपने
ईश्वर पर भरोसा नहीं करेंगे तो आपके जीवन में भला आगे कैसे आप बढ़ेंगे? जब आप शिक्षाएँ लेने गुरुओं से ही संतुष्ट नहीं हैं, जब आप संशय के मन में बनाए हुए हैं, तो आपके गुरुओं के द्वारा प्राप्त होने वाली आज्ञाएँ आपको प्राप्त होने वाला ज्ञान भी कैसे काम आएगा? क्योंकि जब आप गुरु के संशय कर रहे हैं, तो क्या ज्ञान संशय नहीं करेंगे? इसीलिए संशयमान रहने की बजाय आपको अपनी भक्ति पर कार्य करना चाहिए। भक्ति सदैव निरंतरता माँगती है और निस्संदेह आप भी नहीं सुने होंगे। भक्ति जब भक्त निरंतर कमी आएगी, तब इष्ट के दर्शन ही नहीं हो सकते। जिनकी आप कामना किए बैठे हैं, ये थोड़े कड़वे बोल हो सकते हैं, लेकिन आपको एक बात को भूलना नहीं है कि जब तक आपका विश्वास अडिग नहीं होगा, तो आपके द्वारा देखा गया स्वप्न भी पूर्ण सही नहीं होगा। अटकनों का प्राप्त करने के लिए निरंतरता आवश्यकता है और निरंतरता हमेशा विश्वास से आती है। जब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक आपके मन में संशय के सारे दूर नहीं होंगे, तब तक भला आपके जीवन में आगे कैसे आप बढ़ पाएंगे। इसीलिए इन मूलभूत बातों को जीवन में भाग बनाकर इन पर कार्य करना प्रारंभ करेंगे, तो मनुष्य सदैव इसको बाहर जरूर निकलेगा और अपनी मनोकामना को, हर विश्वास को पूरा कर पाएगा। क्योंकि हमारे ईश्वर ही हमारे सब कुछ हैं, जो वो हमें प्रदान करते हैं वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए अपनी क्षण की बारी करें और महाराज जी पर अपना विश्वास बनाए रखें। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं। हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।